Hello everyone. Today we start next topic in chapter second is matter around us pure. तो इस चैप्टर में हम जो मिक्सचर होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन है, मिक्सचर्स हैं, उनको सेपरेट करने के क्या पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट में आपको जो है वो सेपरेशन का बताया था कि बहुत सारे सॉल्यूशन जो लिक्विड हैं वो मिक्स हों तो आप उनको किस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस जो आपको बताया था उससे अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। कि जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसों का पाई जाती हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो गैसेस हैं वो कैसी होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीन्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। होमोजीनियस के ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी एक जैसे क्या हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप बहुत सारी गैसों का जो मिक्सचर है उसमें से आपको उसमें से नाइट्रोजन अलग नहीं दिखाई देगी, ऑक्सीजन अलग नहीं दिखाई देगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग नहीं दिखाई देगी, ऑर्गन अलग नहीं दिखाई देगी। तो एक जैसा जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, कि अब इस एयर में से जो बहुत सारी जो गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज, उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें ये एयर है, एयर को कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सबसे पहले जो एयर है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब है कि उसमें प्रेशर को तो क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। तो जब कंप्रेस करते हैं हम किसी भी गैस को तो वो कौन सी फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में। और कंप्रेस करने के बाद प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं उसके ऊपर तो वो लिक्विड फॉर्म में आती है। टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और उसको लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी उसको ठंडा किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कंप्रेस्ड कर रहे हैं यानी दबाना, कंप्रेस्ड। जैसे ही किसी भी गैस को, ये मैंने आपको पीछे भी जो पढ़ाए हैं लेसन उसमें बताया था कि कोई भी गैस है उसमें आपको मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था कि जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन होती है सिलेंडर्स के अंदर जो भरी जाती है उसको लिक्विड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, कंप्रेस्ड करके। कंप्रेस्ड करने के बाद में वो लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर उसको सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो कंप्रेस्ड करने के बाद जो एयर है उसमें जो गैसेज हैं वो कौन से फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। और अब हम उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये कौन सी हो गई, लिक्विड एयर। कौन सी फॉर्म में आ गई, लिक्विड एयर। अलाउ टू वार्म अप स्लोली। अब इसका धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जाएंगे, अब वार्म, इसको धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस होता है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम है उसमें हम अलग अलग जो सॉल्यूशन के अंदर, जो मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग सॉल्यूशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे इसको हम क्या करते हैं, जो लिक्विड एयर है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं इन फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन कॉलम। किसके अंदर, फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन कॉलम, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। गैस गेट सेपरेट एंड डिफरेंट हाइट्स। अब ऐसा करने से जो गैस होती हैं वो सेपरेट होती जाती हैं डिफरेंट हाइट्स में। अब मेन जो है उसमें ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन। अब जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। कि बॉइलिंग पॉइंट सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उनको एक एक करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जैसे ऑक्सीजन का होता है -183, ऑर्गन का 186, नाइट्रोजन का 196। तो इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अलग अलग ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम है उसमें अलग अलग ये जो गैसें होती हैं वो सेपरेट होती जाती हैं। अब इसमें परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम की, हमारे जो एयर है उसके अंदर इनकी क्या परसेंटेज होती है, जैसे ऑक्सीजन की 20.9% पाई जाती है, ऑर्गन 0.9, नाइट्रोजन है 78.1% हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से कंप्रेस करके, किसी भी एयर को कंप्रेस करके हम जो एयर में से जो गैसेज हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका आपके पूरा इसका डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का, उसको आपकी बुक में से आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेट into its components by fractional distillation।
कि जो एयर है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अब इसमें आपके जो डायग्राम दे रखा है बुक में, उसमें ऑक्सीजन को जो लिक्विड फॉर्म में किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो यदि हमको उसमें से केवल ऑक्सीजन गैस लेनी है तो ऑक्सीजन गैस को अलग करने से पहले हमको उसमें और भी जितनी गैसेज हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। द एयर कंप्रेस्ड इन इंक्रीजिंग बाय द प्रेशर, तो एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, क्या बढ़ा करके, प्रेशर बढ़ा करके, एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब उसको टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर, दैट लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अब स्लोली, वही जो मैंने आपको पीछे बताया। अब इसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेयर गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी भी गैस हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर अलग अलग क्या होती जाती हैं, सेपरेट होती जाती हैं। तो इस तरह से हम जो एयर है उसमें से जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, उन सबको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके इस प्रोसेस का ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको बना के समझा दिया है। जो दूसरा जो डायग्राम है पूरा, उसमें वो आपको अपनी बुक में से अपनी नोट कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि यदि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल है, उसमें से आप प्योर कॉपर को, सल्फेट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके एक एक्टिविटीज़ दी हुई है। एक्टिविटीज़ के पॉइंट है, टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ CO4, यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट ना लेकर इसका केमिकल फार्मूला एक लिखा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इन ए चाइना डिश। अब आपने एक चाइना डिश ली है, उसके अंदर इम्प्योर जो कॉपर सल्फेट है सैंपल लिया है, उसको लिया है, डिज़ोल्व इन इट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम वाटर में आपने उसको क्या करा है, डिज़ोल्व किया है। फिल्टर द इम्प्योरिटी आउट, अब उसको जब आपने छाना तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। अब इसके बाद में वेपरेट वाटर फ्रॉम द CuSO4 सॉल्यूशन सो एज टू गेट ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें जो वाटर रह गया उसको धीरे धीरे क्या होगा, वेपोरेट होगा, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया है। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, अब जो ऊपर जो गाढ़ा गाढ़ा बच जाएगा, फिल्टर में इम्प्योरिटी निकल जाएगी, उसको हम फिल्टर पेपर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर। अब हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है और रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा होने के लिए रखना है। टू कूल स्लोली फ्रॉम ए डे, एक दिन के लिए कम से कम उसको कूल होने के लिए क्या करेंगे, ठंडा रख देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर हमको क्रिस्टल की फॉर्म में कॉपर सल्फेट क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो हमको चाइना डिश में जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट। पहले आपने क्या करा, इम्प्योर क्या किया, सैंपल लिया है, इम्प्योर सैंपल लिया है कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में, फिर उसमें थोड़ा सा मिनिमम वाटर डाल के आपने उसको क्या किया, डिज़ोल्व किया है। डिज़ोल्व करने के बाद उसको फिल्टर करके इम्प्योरिटी को क्या करा है, बाहर निकालना है। इसके बाद उसको वेपोरेट किया, वापस चाइना डिश में डाल दिया, वेपोरेट किया है। वेपोरेट करने के बाद में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का मिल जाएगा। अब इसको हमने जो चाइना डिश में जो गाढ़ा सा रह गया उसको चाइना डिश में डाल लिया था, उसके बाद उसको फिल्टर पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया है रूम टेम्परेचर पर, और उसको ठंडा होने दिया है एक दिन तक कम से कम। और ऐसा होने पर जब हम देखेंगे 1 डेज़ के आफ्टर, तो वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो हमको जो चाइना डिश है उसके अंदर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होंगे, मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जो ये प्रॉपर प्रोसेस है क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन करने का, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, आपने देखा कि जो जितने भी सी में से जो हम सॉल्ट निकालते हैं, जो सॉल्ट है उसको अलग करने के लिए इस तरह के प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में से जब हम सॉल्ट को निकालते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं,
तो इम्प्योरिटी को जो ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसी से सॉल्ट में से इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, अलग करते हैं, और जो सॉल्ट है वो हमको क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त होता है। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, एलम का मतलब मैंने आपको बताया था फिटकरी जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो जो फिटकरी होती है, एलम होता है, वो भी हमको इम्प्योर होता है, तो उसको भी वही क्रिस्टल। तो आपने देखा होगा कि जो फिटकरी है, सॉल्ट है, वो सब कौन सी फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो इनके अंदर से इम्प्योरिटी को निकाल करके इसकी प्योर जो क्रिस्टल फॉर्म को में हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो आज हमने 2 प्रोसेस पढ़े। एक डायग्राम मैंने इसमें ये वाला डायग्राम तो समझा दिया है ड्रॉ इस तरह से, लेकिन जो मेन डायग्राम उसमें जो डायग्राम है वो आपको अपनी बुक में से बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, कि एयर में से जो बहुत सारी गैसेज हैं उनको आप अलग अलग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब इसमें यहाँ तो हमने एक्टिविटी में तो कॉपर सल्फेट है, अब इसी तरह से प्योर सॉल्ट हो सकता है, प्योर एलम हो सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सेम चलेगा, और हम उसको क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो हमारे घरों में जो पानी आता है, आपके नल में या टैप में जो पानी आता है वो किस तरह से टैंकों में आता है, किस तरह से उसको प्योर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है वो 1 या 2 लेक्चर का और हो गया, और इसके बाद में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में एक तो जो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है, प्रोसेस है, उसका डायग्राम आपको बनाना है, और ये वाला प्रोसेस लिखना है, और लास्ट लिखना है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, हाउ कैन वी ऑब्टेन वी प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सल्फेट। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में कॉपर सल्फेट की जगह सॉल्ट भी लिखा आ सकता है, एलम भी लिखा आ सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस जो है वो सेम चलेगा। तो आज आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।